चल मानू तुगी चलने का पौना दम रखी है समेन है लड़ने का पौना बगैर मेहनत है नहीं हासिल किश हुंदा बगैर मेहनत है नहीं हासिल किश हुंदा तुगी दुखे कन्नै दो चार होने का पौना उनको प्रोत्साहित करें, ना सिर्फ उनको तालियां बजाने के लिए या फिर उनको एक भीड़ भड़का जिसको डोगरी में हमारी एक डोगरी की बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, आप सब जानते हैं सरस्वती जी है ना। उन्होंने कहा कि जितने में एक बाहर से आप आर्टिस्ट लाते हो मैनेजमेंट प्लस जो भी है उतने में आप डोगरी के 10 कलाकार खड़े करके यहाँ पर अपना प्रोग्राम करवा सकते। जी नमस्कार। कहते हैं एक अध्यापक और राइटर समाज का दर्पण होते हैं और आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ हैं कुशल सिंह जी जो कि एक अध्यापक और लेखक हैं, तो हम उनके साथ बातचीत करेंगे। कुशल जी, आपका हमारे इस मंच पोर्ट केयर में आपका स्वागत है। तो कुशल जी, इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम। जैसे कि मैं जानता हूँ आप डोगरी साहित्य के साथ जुड़े हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं कि आज के समय में, आज के दौर में जो हमारा डोगरी साहित्य है कुल मिला के वो आसमान में है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आसमान में तो है मगर जो आउटपुट डोगरी साहित्य को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? मुझे लगता है इसकी कोई एक सिंगल वजह तो नहीं होगी, मल्टी डायमेंशनल वो चीज़ होगी, लेकिन मुझे जो लगता है सम ऑफ अमंग देम मैं आपको यहाँ पे जरूर बताऊंगा। कुछ तो ये है कि कहीं ना कहीं जो नया टैलेंट है ऐसा नहीं कह सकते कि उसको मौका नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, लेकिन जो पोटेंशियल वो रखता है मुझे लगता है कि उसके साथ इतना जस्टिस नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं क्या कहूँ मैं, मतलब हमारा जो पुराना लेखक वर्ग है अच्छा लिख रहा है, बहुत अच्छा लिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब चाहिए कि जो मंच है, जो आपको मालूम ही है आजकल तो मल्टीमीडिया का दौर है ना, तो अभी मतलब मंच मिल गए हैं, लेकिन कुछ समय अगर हम पीछे देखें है ना, तो हमारे पास बड़े लिमिटेड से प्लेटफॉर्म्स थे, लाइक हमारे पास संस्था थी या कोई इस तरह का लिटरेरी ग्रुप था है ना, तो वहां पर कुछ आध लोग जो थे उनका ही वर्चस्व रहा है और आज भी है। तो मुझे लगता है कि अगर वो चाहते हैं वाकई के डोगरी फले फूले घर घर पहुंचे और आने वाली पीढ़ी भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसमें अपना योगदान दे, तो कहीं ना कहीं उनके हिस्से में भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। उनको चाहिए कि वो जो अपना थोड़ा काम है वो डाइवर्सिफाइड करे, वो बांटे और वो मतलब युवाओं को, युवा लेखकों को उनके सेमिनार्स करवाएं, उनकी मतलब कवि गोष्ठियां करवाएं, संस्था में उनको बुलाएं, उनको प्रोत्साहित करें, ना सिर्फ उनको तालियां बजाने के लिए या फिर उनको एक भीड़ भड़का जिसको डोगरी में हम कहते हैं वो बनाने के लिए बुलाया जाए बस। तो कुल मिलाकर आपके कहने का अर्थ है कि युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि युवा वर्ग आज के समय में डोगरी के लिए कितना कार्य कर रहे हैं? देखिए, कार्य तो कर रहे हैं, इसलिए तो डोगरी पल भी रही है और फूल भी रही है। हमारे पास डोगरी का बड़ा ब्रॉड लिटरेचर है, ठीक है, आज की डेट में हमारे पास अच्छा खासा लिटरेचर है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। हिंदी से हम कह सकते हैं कि कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि उसको आपको मालूम है वॉल्यूम बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हमने बहुत कुछ हमारे डोगरा लिटरेचर में दिया है मौजूद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन a lot more has done and lot more is needed to be done in this direction। So मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी ये चीज होनी चाहिए, इसको पार्टी पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। समटाइम्स हमारे माइंड में होता है ना कि कश्मीर इज कश्मीरी ओरिएंटेड रीजन एंड जम्मू इज डोगरी ओरिएंटेड, है ना, तो हमारे मनों में ये होता है कि जो मतलब अभी भी बहुत सारे जो बुद्धिजीवी है वो भी ये कहते हैं अच्छा जो डोगरी पढ़ते हैं उनका भी कुछ बन जाएगा क्योंकि इलेक्शन आ रही है जी। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज नहीं जाना चाहिए राउंड द ईयर, मतलब जब हर वक्त मतलब लिटरेचर के लिए गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं स्पॉन्सर करना होगा, और जब तक भाषा को रोजगार से नहीं जोड़ोगे भाषा कभी भी फलेगी फूलेगी नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि हमारे कुशल जी जो हैं एक लेखक भी हैं, तो कुशल जी थोड़ा सा टॉपिक से हटकर जाएंगे, हम बातचीत भी करेंगे
और आपकी कोई रचना ज़रूर सुनना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों तक अपनी लिखी हुई रचना और किसी कोई खास लेखक की रचना हमारे समक्ष रखें। रचनाएं वैसे तो है मेरे पास बहुत सारी, प्रिंटेड नहीं है बट है, लेकिन मेरे दिल के जो बहुत करीब है एक मैं जरूर आपको सुनाऊंगा, और आपने सुनी भी है आपके आप ही के कॉलेज में, है ना, जब फर्स्ट प्राइज मिला था वंदना को, तो वो मैंने ही लिखी थी। ठीक है, तो सुनाऊंगा कि एक आज की जो युवा पीढ़ी है उसको मद्देनजर रखते हुए, पढ़े लिखे थे युवा, हाँ पढ़े लिखे युवा, कि वो अपने मोरल को किसी तरह से डाउन ना होने दें। ठीक है, और डोगरी में उसका जो टाइटल है वो है चलेगा पौना। रखो सारे समक्ष रखो, कुछ लाइना में रखूं मुखे कि चल मानू तुगी चलने का पौना, दम रखी है समय ने लड़ने का पौना, बगैर मेहनत है नहीं हासिल किश हुंदा, बगैर मेहनत है नहीं हासिल किश हुंदा, तुगी दुखे कदे दो चार होने का पौना, चल मानू तुगी चलने का पौना। जिड़ी रुकी जा वो नदी कैसी, जिड़ी रुकी जा वो नदी कैसी, ते जड़ी सली जा वो अग कैसी। हासिल करना है जे तू मुकाम अपना, उस सूर जंगल तुगी भी तपने गए पौना, चल मानू तुगी चलने गए पौना, तुगी चलने गए पौना। क्या बात, क्या इतिहास भी रखदा चेते उन्हें जी, इतिहास भी रखदा चेते उन्हें ली, जिन्हें अपना आप मकाए दिता, करिए कर्म सवले जिन्ना अपना चमकाए दिता। क्या बात, उस सूर जंग जे तुगी भी उस सूर जंगल तपने गए पौना, चल मानू तुगी चलने गए पौना, तुगी चलने गए पौना। उठ उठ अठ कर दरिद्र अपना मकाई दे, किस्मत अपनी ही अपने हथे तू चमकाई दे, क्यों जे रस्ता नवा है, क्यों जे रस्ता नवा है, इन्हें रस्ते दा महरम तुगी बनने गए पौना, चल मानू तुगी चलने गए पौना, तुगी चलने गए पौना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो हम दोबारा अपने विषय की ओर बढ़ेंगे। बात कर रहे थे कि डोगरी आज के युग में आसमान पर तो है, मगर जो आउटपुट डोगरी को मिलना चाहिए कुछ हद तक वो मिल नहीं पा रहा है। तो कुशल जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे कि हम जानते हैं कि डोगरी के कार्यक्रम होते हैं, कुछ कलाकार कहते हैं कि डोगरी कि जैसे कि मतलब अदर लैंग्वेजेस के जो आर्टिस्ट हैं उनको मतलब इकट्ठे पार्टिसिपेट करवाया जाता है किसी मंच पर, मगर जो बाहर के आर्टिस्ट होते हैं उन्हें कुछ हद तक काफ़ी ज़्यादा तौर पर कुछ दिया जाता है, और जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं उन्हें आप आगे जानते हैं। देखिए वो आप मालूम है, देखिए जैसे बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपके मानसर एक एग्जाम्पल है, फेस्टिवल वहाँ पे होता है एनुअली, है ना, तो बाहर के जो आर्टिस्ट है उनको ज्यादा बुलाया जाता है ना, लेकिन लोकल्स को क्या करना पड़ता है, यहाँ तो उनको आजकल तो सोशल मीडिया है, उनको डालना पड़ता है कि हमें क्यों नहीं बुलाते, तो चलो फिर एक पब्लिक ओपिनियन बनता है, तो फिर उनको बाय होकर बुला लेते हैं। अगर बुला लेते हैं तो स्टेज का टाइम भी उनको उतना खास नहीं मिलता, और उनको जो मेहनताना जो थोड़ा बहुत उनको मिलता है वो बड़ा कम मिलता है एज कम्पेयर टू देम। हमारी एक डोगरी की बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, आप सब जानते हैं, सरस्वती जी, है ना, उन्होंने कहा कि जितने में एक बाहर से आप आर्टिस्ट लाते हो, मैनेजमेंट प्लस जो भी है, उतने में आप डोगरी के 10 कलाकार खड़े करके यहाँ पर अपना प्रोग्राम करवा सकते हो, है ना। तो एक तो अपना जो कल्चर है उसको प्रमोट करोगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल जो है वो पंजाब सबसे बड़ी एग्जाम्पल जी, वो लोग अपने कल्चर को, अपने लिटरेचर को कहाँ लेके गए, वर्ल्ड लेवल तक लेके गए हैं। तो वो ज्यादा ये नहीं है कि वो भाषा ज्यादा संपन्न है, ये भाषा कम संपन्न है, नहीं, एफर्ट्स की बात है कि वहाँ का जो समाज है वो उससे जुड़ा हुआ है, वो उनको प्रमोट करते। पंजाबी देखो, पंजाबी बोलने में कभी शर्म नहीं करते, चाहे वो कनाडा में होंगे, चाहे वो नॉर्वे में होंगे, वो पंजाबी में बोलेंगे, है ना। लेकिन हमारे डोगरी वाले पता नहीं क्या, इनको कुछ है इस तरह से कि इंफीरियर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कुछ इस तरह से है ना। तो इस विषय से आपको क्या लगता है कि जिस तरह मतलब हमारे लोकल कलाकारों को मौका कम दिया जाता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है? किसको हम दोषी ठहरा सकते हैं अगर कहें? नहीं, देखिए एक जो चीज है ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, कहीं ना कहीं हमें भी खुद से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है,
अपने घर से, देयर बाय अपने फैमिली से, अपने समाज से। और समाज, देश, जो एक स्टेट है वो किसका बनता है? फैमिलीज का, एसोसिएशन का ही बनता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप से, कोई और शुरू करेगा, इससे ऐसे नहीं होगा। हमें शुरू करना पड़ेगा। तो एक मैसेज आएगा समाज को, और सरकार को भी कंपेल होना पड़ेगा इस चीज के लिए, क्योंकि अल्टरनेट हमारे जो गार्डियन है वही है। तो उनको भी हमारी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे। सिर्फ मेयर एक संस्था कोई प्रोग्राम करवा दे, कल्चरल अकेडमी का भी कोई प्रोग्राम करवा दे और बस हो गया, इससे नहीं होगा। हमें बड़े ज्यादा एफर्ट लगाने होंगे, और एक कहते हैं डेडिकेटेड जॉब वो हर किसी को करनी होगी। एक राइटर को भी करनी होगी, पोइट को भी करनी होगी, संस्था वालों को भी करनी होगी, एनजीओ को भी करनी होगी, एंड सेम ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड एवरी लेमन। तब जाके ये समृद्ध होगा। अभी आप देखते हो ना कि सोशल मीडिया पे अभी हमारे बड़े सारे जो जुड़े हुए लोग निकल जा रहे हैं ना, कोई ब्लॉगर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई रील बना रहा है, तो अब हमें कहीं ना कहीं वो ओपन होने लगा है फिर। अब हमें एक विश्वास आने लगा है कि नहीं, वी कैन डू इट। तो एक और बात है कि कई कलाकार कहते हैं कि वो डोगरी को प्रमोट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि डोगरी हमें प्रमोट कर रही है या हम डोगरी को प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, भाषा तो एक समुद्र की तरह है जी, है ना। एक समुद्र की तरह एक लोटा भर के अगर आप निकाल रहे हैं तो इट डज नॉट मीन कि वो हमारा कुछ है, वो समुद्र का ही है। भाषा हमें पाल रही, हम भाषा को नहीं पाल रहे जी। तो मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि डोगरी भाषा और भी ऊपर जा सकती है। बिल्कुल, जब जो हमारे नव युवक हैं, नए युवा हैं, उनको भी मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि एक अखनूर साइड में एक स्कूल था ना, सोशल मीडिया पर आपने देखा ना कि डोगरी जो है वो अलाउड नहीं है बोलना, हाँ ना। तो एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हुआ थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। फिर जाके हमारी संस्था जो है और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हलचल में आई, और उनको नोटिस भी दिया गया, और कोर्ट का एक जुरिसडिक्शन भी उनको दिखाया गया कि यहाँ पर केस हो सकता है। फिर बाद में उन्होंने ही एक स्लोगन जो है ना रामायण का कि भाई बिन होत न प्रीति, तो उन्होंने वो स्लोगन वहां पे फिट आ गया, तो उन्होंने दोबारा वो फ्लैश कार्ड लगा दिया कि डोगरी में मतलब वेलकम है या जो भी है उस तरह से। तो जैसे कि आपने ये बात की कि कई जगह अलो नहीं किया जाता है, मतलब कई स्कूल्स हो गए, जैसे कि कई प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पर डोगरी क्या हिंदी बोलना भी अलाउ नहीं है। तो इसके लिए मतलब ये ऐसी गलतियां, ऐसी अवधारणाएं कैसे आ जाती हैं? सिस्टम इनको क्यों नहीं रोकता? मतलब क्या इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखो, सिस्टम का भी ढुलमुल रवैया रहता है कई बार, है ना। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एक डायरेक्शन थी। डायरेक्शन किसके लिए थी? स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, कि आप 9th और 10th तक डोगरी को पढ़ाओ, ठीक है। अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है तो एग्जीक्यूटिव में हम लोग आ गए, हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस आ गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी आ गया तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चाहिए था कि उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते, नॉट ओनली लेटर, स्पिरिट में भी। तो वो लेटर्स में तो वो हुआ पड़ा है, बुक्स लगा दिए, 9th 10th को कोई पढ़ाया, कभी नहीं पढ़ाया। तो वो आप ही देख लो ना, जब एक गवर्नमेंट की संस्था उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है तो प्राइवेट वाले तो आपको मालूम ही है, उनका तो मतलब धूम धड़ाके वाला काम है, बड़ा ड्रेस होना चाहिए, ये होना चाहिए, लैंग्वेज का इंग्लिश होना चाहिए। तो आप समझ सकते हो, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल से ये शुरू होता, एक प्रॉपर ऑर्डर के तहत प्राइवेट स्कूल्स में भी जाता तो क्यों नहीं होता था, हो सकता था। और हाँ, समाज को, पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं समझना होगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि पद्मश्री पद्मा सचदेव की एक लाइन में आपसे कहूंगा, उन्होंने कहा था कि इन दिसाड़ी दादी है ते डोगरी है माँ, दादी थार दादी थे माँ थार माँ, ठीक है। दोनों के साथ जस्टिफाई करो, नहीं होता है। तो आज के इस कार्यक्रम को मैं कुशल जी की एक अंतिम रचना सुनकर विराम देना चाहूंगा। तो आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को आपके द्वारा ही विराम मिले, आपकी रचना के द्वारा विराम मिले। जी, एक छोटा सा शेर मैं आपको सुनाता हूँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू हैविंग मी हियर। कि यूं भी तो जी ही रहे थे हम, वाह, कि यूं भी तो जी रहे थे हम, तुमने देखा कि हम जिंदा हो गए। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात।
तो कुशल जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।